हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एचटीटी के न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कब से फॉर्म फिलअप होगा और कब तक लास्ट डेट है और फी कितना लगेगा ये भी हम जान लेंगे और एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है ये भी जान लेंगे, क्या योग्यता रखा गया है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये भी हम जान लेंगे इस वीडियो में और सिलेबस भी जान लेंगे। और जो होगा ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा गया है, ये सारे प्रश्न जो है वो सभी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि जल्द ही आपको जो नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ बता दिया जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ जो हम पहले बात कर लेते हैं, फॉर्म आखिर कब से फिलअप होने जा रहा है। तो फॉर्म जो है आपका फिलअप हो रहा है 16/11/2020 से, यानी कि 16 नवंबर 2020 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है आपका 4/12 यानी 4 दिसंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। आप इससे पहले फॉर्म जो है वो फिलअप कर लीजिएगा। वही आपका फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम का जो है फी जो है पेमेंट वो नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको है ना, टोटल जो डेट है 4/12 तक ही आपको रखा गया है। कोई भी ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। होता था बहुत सारे एग्ज़ाम में कि अप्लाई करने के 1-2 दिन बाद तक भी आप एग्ज़ाम का जो पे था वो कर सकते थे फी पे। तो यहाँ उस डेट नहीं बढ़ाया गया है। वही जब तक लास्ट डेट अप्लाई करने का है उसी समय तक आपको एग्ज़ाम का पे भी, जो एग्ज़ाम फी है वो भी पे कर देना है, यानी कि लास्ट डेट आपका 4/12/2020 तक ही है। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो और होता ये है कि पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। कभी कभी होता है साइट प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारे कठिनाई होने लगता है, तो पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं आपका, इसके लिए आप करेक्शन, अगर आप किसी प्रकार की गलती कर देते हैं फॉर्म फिलअप करने में, तो आप 5 से 8 तारीख का ही समय दिया गया है। 5 से 8 तारीख यानी कि लास्ट डेट के बाद आपको 3 दिन 4 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें आप जो करेक्शन कर सकते हैं। वही एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट है आपको 2 से 3 जनवरी को हो जाएगा। 2 से 3 जनवरी 2021 को आपका एग्ज़ाम यहाँ हो जाएगा। हो सके कि कोविड-19 के कारण बढ़ जाए, लेकिन यहाँ जो रखा गया है डेट वो 2 से 3 जनवरी को ही रखा गया है। और एडमिट कार्ड आपका इसके लिए दिसंबर में ही जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा और 2 से 3 जनवरी को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं आपको कि फ़ी आखिर कितना लगेगा। तो फी जो है आपका सिंगल के लिए, आपको अगर जनरल ओबीसी या अदर स्टेट से आते हैं तो सिंगल के लिए आपको 1,000 रुपया लग जाएगा। वही एससी या पीएच से है तो आपको 500 रुपया लग जाएगा। और अगर आप डबल करते हैं, डबल पेपर के लिए, तो वो है आपका जनरल और ओबीसी और अदर स्टेट से है तो आपको 1,800 रुपया लग जाएगा। वही एससी और पीएच से 900 रुपया आपको लग जाएगा। वही ट्रिपल पेपर के लिए आप करना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी अदर स्टेट से है तो आपको 2,400 रुपया लगेगा। वही एससी और पीएच के लिए 1,200 रुपया लगेगा। ये जो है आपको पे जो करना है, ये एग्ज़ाम फीस वो है डेबिट कार्ड द्वारा या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग मोड से ही करना है। और आगे बात कर लेते हैं, अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगा इसके लिए वो हम जान लेते हैं। जैसे लेवल 1 है पीआरटी टीचर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा ये जान लेते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपका 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, बीएड और या आप में हो जाएगा 10+2 इंटरमीडिएट विथ 45% मार्क एंड पास्ट अपियरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, बीएड। और जो होता है और देख लेते हैं, या आपके बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड पास्ट अपियरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन, बीएड। और बात कर लेते हैं लेवल 2 के लिए क्या रखा गया है योग्यता। तो लेवल 2 पीजीटी टीचर जो कि होता है 6 से 8 के लिए, तो 6 से 8 के लिए जो होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी के जान लेते हैं कि क्या रखा गया है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क एंड बीएड स्पेशल बीएड डिग्री और 10+2 विथ 50% मार्क एंड 4 ईयर बीए या बीएड बीकॉम बीएड डिग्री। और फॉर मोर डिटेल रीड फुल नोटिफिकेशन, जो मैं आपको बताऊंगा वो फुल नोटिफिकेशन इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं लेवल 3 की। तो लेवल 3 जो पीजी टीचर का है उसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क एंड बीएड डिग्री चाहिए। वही फॉर सब्जेक्ट और भी इसके लिए जानकारी मैं दे दूंगा आगे।
अब बात कर लेते हैं हम पहले इसके लिए कि आखिर HTET 2020 के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रखा गया है। ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम किसी भी तैयारी करते हैं तो पहले हम एग्ज़ाम की पैटर्न जान लेते हैं, उसके बाद ही तैयारी करते हैं। तो जान लेते हैं। तो पहला है आपका, पहले जान लीजिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो HTET 2020 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय ऑफलाइन मोड। ये जो है पेन पेपर एग्जाम होगा, यानी कि ऑफलाइन में ही एग्जाम होगा, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा इसका। वही देयर विल बी 3 लेवल इन द एग्जाम, 3 लेवल ये एग्जाम होगा। और बात कर लेते हैं, अगला है आपका कि द पेपर विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहाँ होंगे। और जो है द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम इन 2 आवर 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में आपको यहाँ जो 3 लेवल का एग्ज़ाम होगा अटैम्प्ट का, वो आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा उसके लिए। और बात कर लेते हैं, और जो है आपका द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑल 3 लेवल इन इज 150, यानी कि आपको जो लेवल 3 का जो होगा उसके लिए आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितने? 150 क्वेश्चन और 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं इसके लिए कि लेवल 1 और लेवल 2 इस सब के लिए जो है स्टेज के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने नंबर का कौन होगा, किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये जान लेते हैं। तो लेवल 1 के लिए यहाँ है, लेवल 1 फॉर जो 1 से 5 क्लास के लिए होता है प्राइमरी स्टेज एग्ज़ाम पैटर्न जो है 1 से 5 टीचर के लिए, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो उसके लिए जो है 1 से 5 के लिए आपको एक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, तो इसका हो जाएगा पेडागॉजी हो जाएगा। इसके लिए आपको 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये रहेंगे कितने? 30 मार्क्स के रहेंगे यहाँ। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे है एक ठो लैंग्वेज का प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा। तो लैंग्वेज से देख लेते हैं। लैंग्वेज से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ लैंग्वेज से हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेंगे। और बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज़ की। तो जनरल स्टडीज़ से यहाँ क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और वहाँ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे। वही हरियाणा जीके का भी यहाँ प्रश्न 10 क्वेश्चन का रखा गया है। 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके से भी रखा गया है, यानी टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से जनरल स्टडी से 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का रहेंगे, यानी पर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का ही रहेगा। और आगे बात कर लेते हैं, और कहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा। और मैथमेटिक्स से भी यहाँ आपको प्रश्न आने जा रहा है। तो मैथमेटिक्स से जो रहेगा आपको 30 क्वेश्चन यहाँ मैथमेटिक्स के देखने को मिलेगा, जो कि 30 नंबर का रहेगा, और यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा। वही इन्वायरमेंटल स्टडीज से आपको 30 प्रश्न यहाँ से भी रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेंगे, यानी कि ये टोटल जोड़ते हैं तो 150 क्वेश्चन यहाँ आपको रहेंगे, क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 150 नंबर दिया जाएगा, और यानी कि पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की, जो कि क्लास 6 से 8 टीजीटी के लिए है। उसके लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी से आपको पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेंगे, यानी उसमें भी 30 क्वेश्चन था लेवल 1 में भी, और यहाँ भी इस सेक्शन से 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का ही रहेंगे। और आगे बात कर लेते हैं, इसमें भी लैंग्वेज से, उसमें भी लैंग्वेज से 15 हिंदी का था और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन था, यानी 30 मार्क्स था। सेम उससे वैसा ही लेवल 2 में भी है। वही जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स, वही रीजनिंग से भी 10 मार्क्स है, और हरियाणा जीके से भी यहाँ 10 मार्क्स ही है, यानी कि 30 मार्क्स। यानी कि बात किया जाए तो लेवल 1 और लेवल 2 लगभग सिलेबस इसका सेम ही है। वही यहाँ बदल जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑफ एज ऑप्टेड, इससे आपको यहाँ 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 मार्क्स का मिलेंगे। वहाँ ये नहीं था, यहाँ ये लेवल 2 में जोड़ दिया गया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड से 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेंगे। टोटल यहाँ भी आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेंगे, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 1 नंबर ही दिया जाएगा।
और आगे बात कर लेते हैं लेवल 3 के लिए। आप बात कर लेते हैं लेवल 3 फॉर लेक्चरर का जो है उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 30 मार्क्स रहेंगे। ये भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों में समान ही है। वही लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी सेम है, उसमें भी था लेवल 1, लेवल 2 में भी 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का था और इसमें 30 मार्क्स था, तो सेम यहाँ भी है। वही जनरल स्टडीज भी यहाँ सेम ही है। जनरल स्टडीज की बात करें तो वहाँ भी क्वांटिटिव एप्टीट्यूशन का 10 था, यहाँ भी 10 ही है और रीजनिंग से भी 10 है और हरियाणा जीके से भी यहाँ 10 है, यानी कि यहाँ भी टोटल मार्क्स की बात करें तो 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन है। और लेवल 2 के जैसा ही लेवल 3 में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड रखा गया है, जो कि 60 क्वेश्चन उसमें भी था लेवल 2 में और लेवल 3 में भी यहाँ 60 क्वेश्चन रखा गया है और 60 मार्क्स का, यानी टोटल की बात किया जाए तो टोटल आपका 150 यहाँ भी क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस फॉर लेवल 1 फटाफट जान लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूशन रहेंगे और रीजनिंग एबिलिटी रहेंगे। और बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, यही सिलेबस है आपका, ये आप कर लीजिएगा तो आप आराम से एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये भी बात है, आप याद रख लीजिएगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूशन, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी से आपको ये क्वेश्चन रहेंगे। और सिलेबस की बात कर लेते हैं लेवल 2 की, तो लेवल 2 में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी से रहेंगे और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूशन, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और बात कर लेते हैं तो सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स व्हेन दे फिल द फॉर्म, सोशल स्टडीज एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर से यहाँ प्रश्न रहेंगे। और लेवल 3 की बात कर लिया जाए तो लेवल 3 के भी बात कर लेते हैं। तो लेवल 3 में जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी, ये तो सेम है सब में, और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश ये भी सेम है और क्वांटिटिव एप्टीट्यूशन भी सेम है, रीजनिंग भी सेम ही है, तो सब सिलेबस यहाँ लगभग समान रहते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड और देख लेते हैं और आपका है सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स व्हेन दे फिल द फॉर्म, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर, इससे आपका ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब जान लेते हैं ऑफिशियल नोटिस में आखिर आया क्या है, वो पूरा हम पढ़ के जान लेते हैं। प्रेस नोट जो जारी हुआ है हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए, वो जान लेते हैं। बताया गया है इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निदेशालय सेकेंडरी परीक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 2/1/2021 को और 3/1/2020 शनिवार रविवार को कराया जा रहा है। वो जो कि मैं शुरू में ही आपको बता दिया था। और ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे दिया गया है www.bseh.org.in, ये पे आप जाकर फुल नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ हो आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। वही दिनांक है 16/11/2020 संध्या के 4 बजे से आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो कि 4/12/2020 तक रात्रि के 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचित बुलेटिन, इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन जो है उसमें दर्शाए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़कर समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेंगे और ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात अपने पुष्टिकरण पेज की प्रति के प्रिंट लेकर सुनिश्चित कर लेंगे। जो प्रिंट होगा वो प्रिंट आउट आप निकाल के और रख लीजिएगा। वही आगे बात जो बताया गया इसमें अभ्यर्थी अपने विवरण अर्थात नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार नंबर और विषय के लेवल यानी लेवल 2 और 3 में सुधार शुद्धि दिनांक जो है सुधार के लिए आपको वही जो हम शुरू में ही बता दिए थे 5/12/2020 से 8/12/2020 तक ऑनलाइन सुधार के लिए कर सकते हैं। दिनांक 4/12/2020 के बाद ऑनलाइन आवेदन तथा दिनांक 8/12/2020 के बाद ऑनलाइन विवरण सुधार शुद्धि करने की अनुमति नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और आगे बात कर लेते हैं इसके लिए, इसमें मेन और कुछ है नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी। आप ये इसके लिए एक ही आवेदन एक लेवल के लिए कर सकते हैं। अभ्यर्थी न्यूनतम जानकारी अपडेट के लिए वेबसाइट www ये ऑफिशियल दिया हुआ है, इस पर आप जाके नियमित तौर पर अवलोकन कर सकते हैं। यही रहा HTT के संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।